हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने करी है सीरीज स्टार्ट जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। तो ये आती है आपकी बायोलॉजी सुपर सीरीज़ में। इसमें हम 1000 क्वेश्चन में आपकी कंप्लीट बायोलॉजी कर लेंगे। इसमें हम हर चीज़ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, अब सोचोगे कंप्लीट बायोलॉजी +1 +2 के 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि आपके एक क्वेश्चन में 5 एंड 6 एंड कई कई क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। तो यानी एक मत सोचो कि 1000 क्वेश्चन है तो आपके 1000 क्वेश्चन के बदले आपके हो रहे हैं 10,000 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हो तो टैट तो इजीली निकल जाएगा, टीजीटी भी निकल जाएगा। नीट वालों के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि हमने उन क्वेश्चन ही इस चीज़ के फॉर्म किए हैं कि उनका पूरा सिलेबस यहाँ पे रिवाइज हो जाए। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑलरेडी ये आता है आपका लेक्चर 11। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं 250 क्वेश्चंस। अब आता है 251 वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। विच हेल्प सेपरेट ए प्रोटोप्लाज्म एंड सेल। कौन हेल्प करता है सेपरेट? तो वो करता है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। टोनोप्लास्ट आपको पता है वैक्यूल की जो सेपरेट करता है प्रोटोप्लाज्म वो होती है। साइटोप्लाज्म इनर होता है, इनर मटेरियल जो होता है सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट नीड है एनर्जी। किस टाइप की ट्रांसपोर्ट नीड करती है एनर्जी? देखिए, फ्लैसिड डिफ्यूजन होती है आपकी प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूजन होती है, ये तो पैसिव है। अब डिफ्यूजन है सिंपल, ये पैसिव ही है, फैसिलिटेट भी है, दोनों हो सकती है। तो एक्टिव जो डिफ्यूजन है उसमें चाहिए होती है एनर्जी जो है होती है आपकी ATP। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटीन परमिट डिफ्यूजन इन मॉलिक्यूल इन डिफरेंट डायरेक्शन का मूव होता है। देखते हैं। देखिए, ये आता है यूनिपोर्ट, एक साइड का मूवमेंट होती है। सिम्पोर्ट, दोनों आपके जो मूव हो रहे हैं मूव इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब सेम साइड को डायरेक्शन मूव करती है। और एंटीपोलर में होती है आपकी आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? एंटीपोर्ट, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस यूज सॉल्ट रिमूव फ्रॉम ए सलाइन वाटर। कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? देखो, ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है इसमें? लो टू हाई कंसंट्रेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है आपका डीमिनरलाइजेशन। यानी आपको बोल सकते हो कि सॉल्ट को वाटर से कैसे रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस आता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? एंडोस्मोसिस मतलब अंदर को लेना और एक्सॉस्मोसिस बाहर को भेजना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। टगर प्रेशर इज ऑलवेज एन अपोजिट ऑफ। किसके अपोजिट होता है? तो देखिए, देखते हैं। देखो, और जो आपका टर्गर प्रेशर है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। डेवलप कहाँ करता है? सेल में। ठीक है, ड्यू टू एंडोस्मोसिस। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आता है प्रिवेंट करता है पैसेज ऑफ ए सॉल्वेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस। फिर आता है वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वाटर पे डिपेंड करता है। फिर आ गया आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल और फिर आता है आपका वाटर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर आपका आता है आपका किस पे? वॉल प्रेशर के अगेंस्ट। और वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर ये क्या करते हैं? ये जैसे इक्वल हो जाएं तो वो जो आगे जैसे कि सेल है एक्सचेंजिंग होती है जो वो बंद हो जाती है। तो क्या आ गया? टर्गर प्रेशर अपोजिट टू वॉल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ ए वाटर डिपेंड अपॉन। द सेल टू सेल मूवमेंट हो रही है, किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपकी डीपीडी पे में। डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डिपिट, जिसको कि हम संक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। बीएस मेयर ने ये दिया था। ठीक है, अगर ये टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का मिक्सचर है डीपीडी। इसमें क्या होता है? सेल टर्जिट एंड तो क्या होगा? तो मूवमेंट फ्लैसिड होगा या टर्जिड होगा उस पर डिपेंड करेगी कि मूवमेंट है या नहीं। तो डिपेंड जो आपका डीपीडी है वो करता है मूवमेंट ऑफ ए सेल टू सेल मूवमेंट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का कितना होता है? वो होता है 0। और ये तो समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच फैक्टर अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वाटर पोटेंशियल के लिए? तो वाटर पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्वांटिटी कितनी है, ग्रेविटी पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा, ग्रेविटी कितनी है, प्रेशर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो देखो ये आता है आपका वाटर पोटेंशियल, ये हो गया इक्वल टू ग्रेविटी पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस आपका प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों पे आपका वाटर पोटेंशियल डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ दिस। Next question is phenomena of a absorption of a water or any other liquid not forming a solution, तो वो कौन सा आता है? चलिए देखते हैं। देखो विल्टिंग आता है आपका, जैसे कि वाटर लॉस होता है प्लांट से, एरियल पार्ट से, और जब कब होगा? जब प्लांट एक्सीड करेगा रेट ऑफ ए एब्जॉर्प्शन, जिसको वॉल ऑफ पैरेन्काइमेटस में ही होता है। प्लाज्मोलिसिस होता है श्रंकन ऑफ ए सेल वॉल। डिप्लाज्मोलिसिस होता है अगेन, ठीक है, अगेन पोजीशन पे आ गया। इम्बिबिशन होता है कि उसमें आता है आपका फिनोमेना जो कि क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विदाउट फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर मूव वन सेल टू अनदर सेल किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन आता है, देखिए ये आता है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा या था टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में अगर पूछा जाए सेल टू सेल मूवमेंट होती है तो एपोप्लास्ट आएगा। अगर प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू मूवमेंट पूछी है तो वो सिम्प्लास्ट आ जाएगा। वैक्यूल बीच में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू जैसे मूवमेंट होती है ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो आती है आपकी वैक्यूलर ट्रांसपीरेशन, मतलब वैक्यूलर पाथवे जो मूवमेंट का होता है। तो हमसे क्वेश्चन था कि मूवमेंट हो रही है अनदर सेल थ्रू ए प्लाज्मोडेस्मेटा, तो वो आता है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द सॉइल वाटर पोटेंशियल, वाटर टेंशन का होता है। देखो पोटोमीटर आपका आता है, इसमें ट्रांसपिरेशन मेजर की जाएगी, ठीक है। गैंगोमीटर भी, ठीक है, गैंगो एक्सपेरिमेंट है जो कि पोटोमीटर पे डिपेंड करता है। फिर आता है डेंड्रोग्राफ, डेंड्रोग्राफ होता है आपका मेजरिंग की जाती है, डेंड्रोग्राफी बोला जाता है, जैसे कि एज ऑफ द प्लांट बताने के लिए। टेंसियोमीटर होता है आपका इंस्ट्रूमेंट सॉइल वाटर टेंशन को चेक करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन किसका रिजल्ट है? तो गटेशन जो रिजल्ट आता है आपका वो आता है किससे रिलेटेड? जैसे कि रूट प्रेशर से रिलेटेड। अगर पूछा जाए जब जैसे कि गटेशन होता है तो लॉस ऑफ ए लिक्विड होता है वाटर थ्रू हाइड्रोथोड किससे रिलेटेड है? गटेशन, गटेशन किससे रिलेटेड है? रूट प्रेशर से। तो आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेंसन एंड एडिशन थ्योरी इज अदरवाइज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा कोहेंसन एंड एडिशन थ्योरी को? तो कोहेंसन एंड एडिशन थ्योरी बताई थी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ए, आपकी जो भी चीज़ें होती हैं प्लांट की उसमें, तो वो आता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द टर्गर प्रेशर। Next question is cell when capped in a sugar solution get hydrated then solution, salt solution में है, शुगर सॉल्यूशन में है, तो उसके बाद वो हाइड्रेटेड होता है, तो वो क्या है? हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है? देखते हैं। सबसे पहले आता है आइसोटोनिक, जिसमें क्या होता है? इक्वल अमाउंट होता है। फिर आता है हाइपरटोनिक, 40% ऑफ ए सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन 60% ऑफ ए वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन अनदर सॉल्यूशन एंड वाटर पार्टिकल जो मूव करते हैं वो कॉज ए क्रिएशन। वही हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब अंदर कमी है, वो अंदर को आ रहा है चीज़ें, ठीक है। हाइपर मतलब इनर साइड ज़्यादा एंड हाइपो मतलब इनर साइड कम। तो 40% सॉल्यूट है, इसमें 10% सॉल्यूट है, तो ये आपका आ गया आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आपका हाइपोटोनिक। इससे आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका, क्या ऑप्शन पूछा था हमसे कि सेल विच कैप्ट सुगर सॉल्यूशन गेट हाइड्रेटेड, तो वो आ जाएगा आपका हाइपरटोनिक, यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शेड दैट ट्रांसपोर्टेशन इज ए नेसेसरी इवल। किसने बोला था? ये बोला था आपका क्यूट्रस ने। यहाँ आएगा क्यूट्रस, ठीक है, क्यूट्रस, ठीक है। जेबी सी बोस ने आपके दिए थे पल्सेशन थ्योरी के बारे में बताया था। और ट्रांसपोर्टेशन इज ए नेसेसरी इविल एक कोहेसिव टेंशन थ्योरी से आता है। किसने दिया था? ये आपका क्यूट्रस ने। तो यानी आपका ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ए ग्वाड सेल प्रेजेंट इन, किस टाइप के ग्वाड सेल प्रेजेंट होते हैं? इसमें तो ऑप्शन लिखा नहीं है। देखो विच टाइप, ये आएगा मोनोकॉट, ग्वाड सेल जो मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं। तो देखो दो टाइप के ग्वाड सेल हैं, जैसे कि आपका एक किडनी शेप, एक आ गया आपका डम्बल शेप। ये किडनी, ये डम्बल शेप। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? हमसे पूछा है मोनोकॉट में। मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलेडन। तो सिंगल कॉटिलेडन में आपके प्रेजेंट होते हैं आपके डम्बल शेप, ठीक है। आपका एग्जांपल आ गया व्हीट, ठीक है। वैसे ही आपका किडनी शेप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बीन, सनफ्लावर। और किडनी शेप एंड डम्बल शेप ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइप्रस में। किस में प्रेजेंट होते हैं? साइप्रस में। आई थिंक अब आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच टाइप ऑफ ए ग्वाड सेल आर सराउंडिंग बाय 4 और मोर सब्सिडरी सेल इलोंगेटेड टू स्टोमेटा। तो देखते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा देखते हैं। देखो दो बार एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो आपका आता है एनोमाइसाइटिस टाइप। देखो क्या पूछा है? ग्वाड सेल 4 एंड मोर सब्सिडरी सेल। तो एनोमाइसाइटिस जो एनोमाइसेटिक है आपका टाइप, ये इसमें होता है जो आपका स्टोमेटा है, जो आपका सराउंड है लिमिटेड नंबर ऑफ ए सेल एंड डू नॉट डिफर टू अदर। जो उसके सेल हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे। फिर आता है पैरासाइटिक टाइप। पैरासाइटिक टाइप में होता है जो स्टोमेटा है सराउंडिंग बाय 2 और मोर सब्सिडरी सेल होते हैं। फिर आता है आपका एनाइसोसाइट्स। एनाइसोसाइटिक टाइप में क्या होता है? ग्वाड सेल होते हैं स्टोमेटा के, ये 3 सब्सिडरी होते हैं, पैरासाइटिक 2 होते हैं, एंड ये नो अदर डिफरेंस नहीं होता। फिर आता है आपका एंटी, ये थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आपका आएगा एक्टिनोसाइटिक। क्या आ जाएगा? एक्टिनोसाइटिक। तो ये होता है आपका ग्वाड सेल 4 और मोर सब्सिडरी सेल, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक 3, पैरासाइटिक 2 और आपका एनासोटिक ये इक्वल होता है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ द सरफेस। देखते हैं। देखो एप्पल में आपका प्रेजेंट होता है स्टोमेटा अंडर द सरफेस ऑफ ए लीफ। पोटैटो में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है मोर ऑन द अंडर द सरफेस देन ए अपर साइड। ओट में प्रेजेंट होता है आपका स्टोमेटा इन बोथ द सरफेस। फिर आता है लिली में आपका स्टोमेटा ओनली अपर साइड। क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच स्टोमेटा नेवर क्लोज, किसमें स्टोमेटा कभी क्लोज नहीं होता? देखते हैं। देखो बार्ले में जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज थ्रू आउट द नाइट एंड ओपन होता है थोड़ी देर के लिए। फिर आता है आपका पोटैटो में स्टोमेटा ओपन होता है डे टाइम में एंड नाइट टाइम में एक्सेप्ट फ्यू आवर, ठीक है। फिर अल्फा इसमें स्टोमेटा ओपन है डे एंड क्लोज इन नाइट, जैसे कि रैडिट, मस्टर्ड, टर्निप, पी, एप्पल। जैसे पोटैटो टाइप का होता है, जैसे कि स्टोमेटा ओपन ए डे एंड नाइट एक्सेप्ट फ्यू आवर। तो इसमें क्या होगा? कैबेज, पंपकिन, अनियन। बार्ले में जैसे कि मेज, बार्ले, आपका व्हीट, ओट आ गया। इक्वेसिटम टाइप आ गया आपका स्टोमेटा नेवर क्लोज। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड प्रेशर, ठीक है, यूज टू लाइक ए रूट प्रेशर में, इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रेशर लाइक रूट प्रेशर, मतलब उसको मेज़र करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? तो देखते हैं। देखो जो आपका साइक्रोमीटर ये आता है मेज़र द ह्यूमिडिटी को करने के लिए। हाइड्रोमीटर ये आता है मेज़र डेंसिटी करने के लिए। मोनोमीटर आता है रूट प्रेशर को मेज़र करने के लिए। पोरोमीटर अभी किया मेज़र द साइज ऑफ स्टोमेटा, तो पोरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर ए प्लांट। सॉइल में वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, किसके थ्रू? कैपिलरी एक्शन के, कैपिलरी ऑफ ए वाटर। हमने देखा था कि फ्लोएम क्या करता है? फूड, फ्लोएम फूड। और कौन सा? सुक्रोज। ये कभी मत भूलना, सुक्रोज करता है वाटर, जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटा ओपन एट ए नाइट प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? तो वो आता है ज़ीरोफिटा, मतलब ज़ीरोफाइट्स। इसमें क्या होता है? स्टोमेटा आपका किस में खुला होता है? स्टोमेटा ओपन नाइट में। तो क्योंकि इसमें जैसे कि उन प्लांट्स में होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो रात को अपना भोजन बनाते हैं और उसको दिन को यूटिलाइज करते हैं। दिन को अगर वो खोलेंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे, पर वहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं होती, तो इस तरीके से ज़ीरोफिटिक कंडीशन वहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलीफॉर्म सेल फाउंड इन, बुलीफॉर्म सेल फाउंड होते हैं लीफ ऑफ वीट। किस में प्रेजेंट होते हैं बुलीफॉर्म? लीफ ऑफ वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव ए लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्लोजर ऑफ ए स्टोमेटा। कौन सी जो आपकी थ्योरी होती है एक्सप्लेनेशन देती है आपकी किस पे? क्लोजर ऑफ ए स्टोमेटा। तो चलिए देखते हैं। देखो, पल्सेशन थ्योरी जैसी बोस ने दी थी। इन्होंने बोला था कि जैसे कि पल्सेस मूवमेंट करते हैं ना, पल्स मूव करती है रिदमिक की, वैसे इन्होंने बताया था, पर वो चीज़ नहीं हुई। गैल्वेनोमीटर से इन्होंने चेक किया था। मंच थ्योरी बोलती थी आपकी ट्रांसकुलेशन हो रही है फ्लोएम के थ्रू। स्टार्च थ्योरी बोलती थी कि स्टार्च जैसे हाइड्रोथ्रोड से हो रहा है, हाइपोथेसिस होती है, डे टाइम में स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर। और जो फेमस चली आपकी क्लोजिंग द स्टोमेटा से लेके, वो थी एक्टिव ऐसे एक्टिव प्राइशम, ठीक है, थ्योरी, ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो आप। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और इसको किसने दिया था? बुजिनो ने दिया था। इन्होंने इसमें एब्सिसिक एसिड का रोल के बारे में भी बताया हुआ था। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक क्या है? हाइड्रोपोनिक आता है आपका जैसे कि सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट। आप बोल सकते हो इसके सॉइललेस कल्चर, बोल सकते हो वाटर कल्चर बोलते हैं। वाटर में ही सारे न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं और उसमें क्या की जाती है? सॉइललेस कल्चरिंग की जाती है और उसके थ्रू प्लांट ग्रो करता है। जो भी उसको चाहिए वो चीज़ें पानी में प्रोवाइड करी जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके साथ आपकी आज की क्लास खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये चीज़ बेनिफिट लग रही है या आपको लग रहा है कुछ हम चेंज करें, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपके लिए डेफिनेट ही वीडियो बनाएंगे और वैसे ही इम्प्रूवमेंट करेंगे। हेल्पफुल है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।